वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान मोहब्बतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और मोहब्बतें ऐसी हैं कि अब तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार ख़रीदने की भी इजाज़त जो है वो दे दी है, जो कि पहले वो अपने इत्तेहादी मुल्कों को दिया दिया करता था। लेकिन अब कल से एक नई खबर जो है वो गर्दिश करे, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है कल वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद था, क्योंकि वहाँ पर एक सीएम को जो है वो ओहदे से हटाया गया। तो सारी खबरें जो है वो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो गर्दिश कर रही थी, तो लिहाजा इस पर किसी ने तवज्जो जो है वो नहीं दी। लेकिन अगर आप इन्हीं खबरों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पड़ोस का जो गोदी मीडिया है वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आपको ऐसी खबरें वहाँ पे मिलेंगी कि वो इस वक्त किस तरह से चीखो पुकार कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान को अमेरिका ने क्यों इजाज़त दी कि वो ये मिज़ाइल ख़रीदे। सिंपल सी बात है कि अगर ये मिज़ाइल अगर पाकिस्तान ख़रीदता है तो पाकिस्तान के पास जो F-16 है वो F-35 बन जाएगा। अब उसकी वजह ये है कि ये वो मिज़ाइल है जो कि F-35 के अंदर अमेरिका जो है वो लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है इसके अंदर लगा रही है, और इस रिथियन जो कंपनी है इनकी, जो कि ये टेक्नोलॉजी ये बनाती है, तो वो अब F-35 के अंदर ये वेरिएंट जो है वो लगा रही है एमरैम का जो मिज़ाइल है। अब उसके लिए अब पाकिस्तान को भी बाकायदा उन्होंने ये हथियार जो है वो मिज़ाइल वो फ़रोख्त करने की इजाज़त इस कंपनी को दे दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मिज़ाइल की अहमियत क्या है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में तो पहले ही हम PL-15 जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि चीन का चाइनीज़ कंपनी की तरफ से बनाया गया, और उसके नताइज भी हमने बाकायदा 2025 में मई के अंदर जो है वो देखे, जब पाक भारत कशीदगी जो है वो शुरू हुई। और शायद उसी को बुनियाद रखते हुए कहा भी जाता है, बहुत सारे जो माहिरीन हैं वो समझते भी हैं कि पाकिस्तान ने जो एक ट्रेंड सेट किया, उस ट्रेंड सेट करने के बाद अब दुनिया के अंदर जो है वो फ़िज़ा के ऊपर जो रेंज है मिज़ाइल की वो बढ़ाने पर कोशिशें जो है वो जारी हैं इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान ने जो मिज़ाइल इस्तेमाल किया था वो चीन का था, और चीन का मिज़ाइल इस्तेमाल करने के बाद यानी कि PL-15, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इस टेक्नोलॉजी को अब मज़ीद दूर तक हासिल करना चाहते हैं कि इसकी मज़ीद रेंज जो है वो बढ़े। तो फ़िज़ा के अंदर अब ताकत जो है उसको ट्रेंड ऐसा सेट किया है पाकिस्तान ने कि अब दुनिया जो है वो इस तरफ जो है बढ़ती जा रही है। अब जैसा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इजाज़त दी ये मिज़ाइल ख़रीदने की, तो इस मिज़ाइल पर हम बात कर लेते हैं कि ये मिज़ाइल है क्या। ये रिथियन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो मिज़ाइल जो है वो बनाती है, और अमेरिकी दिफाई कंपनी है ये। और इसके दुनिया के 40 ममालिक में ये अपनी फ़ज़ाइया जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये फ़ैल्कन तैयारे भी इन्हीं मिज़ाइलों से लैस हैं, जिसको हम F-16 कहते हैं, जो कि हमारे पास पाकिस्तान में है। अब इस मिज़ाइल की अगर बात की जाए तो ये एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल है, और इसका हदफ जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और ये ऐसी बात है कि इसको टारगेट आपने इधर से मिज़ाइल छोड़ा तो फिर ये भूल जाए, तो फिर ये इसका ही काम है कि ये जाके वहाँ पे जो है वो हिट करेगा। इसके बारे में ये बहुत मशहूर कहा जाता है कि ये वो मिज़ाइल है। और इसके बाद अब इसका जो वेरिएंट है, जो वर्जन निकाला गया है वो D3 और C8 है, और इसकी रेंज जो है वो बताई जा रही है कि 180 किलोमीटर तक ये मार कर सकते हैं। रडार से गाइड होते हैं और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी नाकाम बनाते हैं। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि F-35 अमेरिका का एक त्यारा है बहुत, यानी कि F-22 रैप्टर के बाद F-22 रैप्टर तो वैसे ही बहुत स्टेल्थ एक फ़ाइटर जेट है, और अमेरिका ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है वो किसी को सेल नहीं करती। लेकिन F-35 जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो है वो अमेरिका का मुआहदा जो है वो हुआ कि वो इसको फ़रोख्त करेगा, लॉकहीड मार्टिन जो है वो कर भी रही है। अब F-35 ये मिज़ाइल जो है वो यूज़ करता है। अब माहिरीन कहते हैं कि अगर F-35 ये मिज़ाइल यूज़ करता है तो हमारे पास जो F-16 है, अगर वो ये मिज़ाइल यूज़ करेगा तो हमारा त्यारा जो है वो F-35 बन जाएगा। लेकिन ऐसा है तो नहीं, क्योंकि वो एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, और पाकिस्तान का हमारा F-16 वो स्टेल्थ फाइटर जेट अभी तक नहीं है। उसका वर्जन जो है वो डिफरेंट है, उसकी उसका जो वेरिएंट है वो अभी डिफरेंट है। तो उसमें अब ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत जो है वो क्या। अब मिज़ाइल की रेंज तो मैंने आपको बता दी कि मिज़ाइल की रेंज क्या, और पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत ये है कि पाकिस्तान ने 2006 के अंदर ये मिज़ाइल जो है वो ख़रीदा था एमरैम, जो कि C5 था, और पाकिस्तान ने उस वक़्त ये ख़रीदा, और ये वही मिज़ाइल था जिस पर इंडिया की तरफ से चीखें भी मारी गई। खैर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो इसको ऑन नहीं किया कि पाकिस्तान ने 2019 में अपना F-16 त्यारा को इस्तेमाल किया होगा, लेकिन भारत की तरफ से ये दावा किया जाता था कि पाकिस्तान ने जो अभिनंदन का त्यारा गिराया था वो F-16 के ही इस्तेमाल से ही गिराया था, और यही एमरैम जो है वो यूज़ किया गया था। अब इसका जो D3 वेरिएंट है वो कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ताकतवर वेरिएंट है, लेकिन इसका अगर PL-15 से मुआवजना किया जाए तो उसमें कुछ चीज़ों का फ़र्क है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है PL-15 की।
उसकी तो 300 किलोमीटर तक जो है वो रेंज बताई जाती है कि वो बियॉन्ड द विजुअल जो है वो मार्क कर सकता है। और उसके बाद इसकी ज़्यादा रफ्तार है, ज़्यादा रेंज है और ज़्यादा दुरुस्त निशाना है और तैयारों की सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। और F-16 के माहिरीन भी जो यही बताते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये मिसाइल अगर यूज़ करना शुरू कर दिया F-16 के अंदर, तो हमारा F-16 जो है F-35 के मुकाबले में हो सकता है और ख़ित्ते में हमारा जो फ़िज़ाई तवाज़ुन है वो उसमें मज़ीद वाज़ह फ़र्क आएगा और मज़ीद मज़बूत जो है वो होगा। अब इसमें बात ये भी, जब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका आखिर पाकिस्तान को ये इख्तियार जो है क्यों फ़रोख्त करना चाहता है, तो उसमें अमेरिका की नीयत क्या, वो क्या चाहता है उसके अंदर। तो उसमें अगर बात की जाए तो सियासी हवाले से तो बात एतमाद की भी है और बात ये भी है कि हमारी जो गर्मजोशी है वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह हम फिर से भारत का शुक्रिया अदा करते हैं, कि मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, कि उन्हीं का शुक्रिया कि जिनकी वजह से हम अमेरिका के जो है वो इतना करीब आए। पूरी दुनिया ने जो है वो हमें माना, क्योंकि वो जंग जो है वो हम जीत चुके थे और जंग में जीतने के बाद अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो हमारे लिए बहुत थोड़ी सी उसमें नरमी आई। लेकिन कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि अमेरिका का हमेशा फ़ैसला ये होता है कि कुछ लो और कुछ दो वाला, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ ले और दे वाली बात ज़रूर करते हैं, कि अगर उन्होंने कुछ पाकिस्तान को देना है तो वो कुछ लेना भी पड़ेगा उनसे। तो खैर वो एक इंटरनेशनल जो हमारा नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारे मुआहदे हैं वो तो होंगे, लाजमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें सरमायाकारी के हवाले से भी है और सरमायाकारी के साथ साथ हमारे जो मादनियाती ज़खायर हैं उसके ऊपर भी अमेरिका जो है वो सरमायाकारी करना चाहता है। अगर इस पर सरमायाकारी की जाती है तो हमारे लिए बहुत सारे रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, अपार्ट फ्राम द अदर थिंग्स के हमारे लिए अच्छे सरमायाकारी अगर आती है तो उसका हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं, इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर ये फ़ैसला हो जाता है, क्योंकि अभी तक ISPR की तरफ से इसके ऊपर कोई वेरिफिकेशन तस्दीक तो नहीं की गई कि आया पाकिस्तान ये मिसाइल ख़रीदने जा रहा है या नहीं, लेकिन अमेरिका की तरफ से बाकायदा ये इजाज़त जो है वो दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा मुस्तक़बिल में ये मिसाइल जो है वो ख़रीद सकता है। खैर एनी हाउ, देखना ये है कि इस पर अब क्या पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। अब इस फैसले से खित्ते पर क्या असरात होंगे। अभी सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में मुझे पता चला कि जनाब गोदी मीडिया जो है वो चीखो पुकार करना शुरू हो गया कि आया अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों इजाज़त दी कि वो ये मिसाइल ख़रीदे। हालांकि भारत की कोशिश है, वो तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगवाना चाहता है, लेकिन जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को हथियार फ़रोख्त करना शुरू कर रहा है, वो मिसाइल फ़रोख्त करना शुरू कर रहा है। तो लिहाजा अगर आपने चीखो पुकार सुनी तो आप गोदी मीडिया को सुने अपने अपने पड़ोस के मुल्क में, तो आपको मज़ीद अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माहिरीन कहते हैं कि ये फ़ैसला सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी अहम पैगाम रखता है। एक तरफ भारत फ्रांस से राफ़ेल और रूस से S-400 का जो सिस्टम है वो परचेज़ कर रहा है, मज़ीद उसकी वसअत कर रहा है। लेकिन अब J-10C जो मिसाइल जो J-10C तैयार पाकिस्तान ने हासिल की है, वो बांग्लादेश जो है वो भी हासिल करने जा रहा है। और PL-15 जो है वो दूसरी जानब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रेंज का मिसाइल है, जिसको इंडिया की तरफ से, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से बड़े हैरानकुन तौर पे देखा गया जब पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल्स को और दीगर तैयारों को जो है वो इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए जो है वो मारा। तो इस पर अब जो माहिरीन है वो ये भी कहती हैं कि ये एक स्ट्रेटजिक पैरिटी है, जिसके ऊपर बात की जा रही है कि फ़िज़ा के अंदर अब अपनी ताकत का तवाज़ुन जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक वो कायम रखना चाहते हैं। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया, इसमें आर्टिकल में ये था कि अब स्पेस के ऊपर, मेरे ख्याल आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी, अब स्पेस के ऊपर जो है वो वारहेड कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसमें चाइना, अमेरिका, रशिया जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो है वो ले रहे हैं कि आइंदा से फ़िज़ा के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। इस पर एक अलग से स्टोरी की जा सकती है। आए रोज़ आप देखते होंगे कि GPS इतना स्लो क्यों होता है, और उसकी एक वजह ये कि अब स्पेस से हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसमें अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ ही क्यों ये मुआहदा जो है वो होने जा रहा है या पाकिस्तान को फ़रोख्त करने जा रहा है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मल्टी अलाइंस हैं, जो कि मल्टी अलाइंस पॉलिसी की तरफ जो है वो बढ़ती हैं। ऐसा माहिरीन भी कहते हैं कि अगर ये फ़ैसला होता है तो इससे आने वाले मुस्तकबिल में हो सकता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिश्ता, जो ताल्लुकात हैं मज़ीद बढ़े। लेकिन हमारे एक दो भाई मुल्क भी है चीन, तो उसमें कहीं कोई गैप जो है वो ना आ जाए। इसमें कुछ ये भी चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब हम अमेरिका के करीब जाते हैं तो चाइना जो है वो अपने आप को एक डिस्टेंस फ़ील करना जो है वो शुरू कर देता है। तो लिहाजा हमें उधर भी कदम जमा के रखने और चीन के साथ भी कदम जमा के रखना, क्योंकि चीन ने बेल्ट एंड रोड के अंदर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है।
और लिहाजा जो मई के अंदर हमारी जो जंग हुई, जंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो किरदार अदा किया। तो अगर वो किरदार आप सुनना चाहते तो वो भी आप इंडियन गोदी मीडिया से सुने, वो कैसे चीख कर जो है बनाता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर PLN-50 और एमराम 120 का अगर इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो PLN-50 बहुत आगे है, उसकी रेंज बहुत आगे है, वो बहुत अच्छा मिसाइल है। इसकी निस्बत एमराम 120 या D3 या D5 की निस्बत उससे बहुत बेहतर मिसाइल है, क्योंकि माहिरीन ये समझते हैं कि उसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है और कि उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है और उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा वो मिसाइल PLN-50 ऐसा है कि जो पायलट जहाज़ के अंदर बैठकर अगर उसने एक जगह पे निशाना लगा भी दिया तो वो निशाना उसी वक्त रास्ते में ही उसका चेंज कर सकता है, कि अगर उसने निशाना F-16 के ऊपर रखा है तो वो निशाना अगर फिर किसी और जहाज़ के ऊपर रखना चाहता है तो वो F-16 से मोड़कर किसी दूसरे जहाज़ में जो है वो टर्न कर सकता है। ऐसा माहिरीन कहते हैं कि जो PLN-50 के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इस मिसाइल के अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन अब खिते के अंदर अगर देखा जाए तो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अमेरिका की जो गर्म जोशी है इसके ऊपर माहिरीन कहते हैं कि ये गर्म जोशी कभी नेगेटिव मनफी असरात भी पैदा करती है और कभी मुस्बत असरात भी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक ख़बर यही थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को मिसाइल फ़रोख्त करना चाहता है। अब पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस पर फ़ैसला करेगी और ये बात भी उस वक़्त आई जब भारत की तरफ से एक दफ़ा फिर से लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो की जा रही है सरहद पार से। उनके जो वज़ीर आज़म हैं मिस्टर मोदी साहब और उनके वज़ीर दफ़ा और उनके आर्मी चीफ़ बारहा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि और पाकिस्तान के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी जो है उन्होंने शुरू कर दी है और लगता भी है कि खित्ते के अंदर एक बार फिर जो है वो जंग शुरू होगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस खबर से अब मज़ीद हालात जो हैं वो अब देश के मुल्क में ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ अगर गोदी मीडिया देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से इस खबर को चीख कर पुकारे कि अमेरिका आखिर पाकिस्तान कितना करीब क्यों जा रहा है।